हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है फैसला। औरत कितनी भी पढ़ी लिखी हो पर परिवार का वंश बढ़ाने के लिए पोता की चाह तो रखती ही है। ऐसी ही कहानी नीना की है, जो कि नीना पढ़ी लिखी है और बहू भी सर्विस वाली है। बहू भी बेटे की पसंद की है, फिर भी नीना पर पड़ोस और रिश्तेदारों की बात का असर हो ही गया। नीना ने सोचा कि आज तो मानसी से बात करके रहूँगी। जब किचन में मानसी सब्जी काट रही थी तो उन्होंने कहा, पता है मानसी, बुआ जी के बेटे को शादी हुए 1 साल ही हुआ है। उनकी बहू के 9वां महीना चल रहा है। तुम ये खुशखबरी कब सुनाओगी? हमें भी पोता पोती खिलाने का मन होता है। इसका सुख मुझे कब मिलेगा? यह सुनकर मानसी ने कहा, मम्मी जी, हमको बच्चा नहीं हो रहा तो हम क्या करें? नीना ने कहा, अगर तुम्हारे में कोई कमी है तो बता दो, या फिर डॉक्टर के यहाँ मेरे साथ चलो, अगर तुम में कोई कमी हुई तो। इतना सुनते ही मानसी ने कहा, मम्मी आप क्या समझती हैं, हमको भी तो लोगों की बात का बुरा लगता है। लोग हमसे भी पूछते हैं कि 4 साल हो गए, आप लोग बेबी प्लान कब कर रहे हो? तब मैं चुप रह जाती हूँ। आखिर बात क्या है मानसी, पक्का तुझमें ही कमी होगी। नीना जी ने कहा, तो चल ना मेरे साथ, चल आज डॉक्टर के यहाँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि क्या कमी है पता चल जाएगा। अगर तुझमें कोई कमी हुई तो मैं अपने निमेश की दूसरी शादी करा दूंगी। मुझे भी तो पोता खिलाना है और वंश बढ़ाना है। अब तो मानसी के सब्र का बांध टूट गया। तो फिर उसने कहा, मम्मी जी, हम लोग डॉक्टर को दिखा चुके हैं। आप क्या चाहती हैं कि घर की इज्जत सबके सामने उछालूं? निमेश मेरे पति हैं, कमी मुझ में नहीं है बल्कि आपके बेटे निमेश में है, जिसकी वजह से वही पिता नहीं बन सकते हैं। आगे वह आंख में आंसू भरते हुए बोलने लगी कि मैं अब क्या करूं? आप जैसे सोचती हैं वैसा मैं भी सोचूं। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो निमेश को छोड़ दूँ, मैं भी दूसरी शादी कर लूँ। माँ जी, निमेश मेरे पति हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। आपने तो सोच कर ही निर्णय भी कर लिया कि आप अपने बेटे की दूसरी शादी करा देंगी। मुझे सब पता होते हुए भी चुप हूँ। मैंने सोचा कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मैं हमेशा इसी उलझन में उलझी रहती। आज आपकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ और मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं जैसे मैं ही कसूरवार हूँ। मम्मी जी, अब आपको पता चल गया कि आपके बेटे में कमी है, तो आप क्या करेंगी बताइए, जवाब दीजिए। मम्मी, आप भी एक औरत हैं, कम से कम मेरे बारे में तो सोचा होता। मैं इस परिवार को अपना घर सब कुछ समझती हूँ। मैं भी इस घर का ही एक हिस्सा हूँ। मैंने एक देहरी को छोड़कर दूसरी देहरी को अपना मान लिया। आपके शक ने मुझे पराया ही कर दिया। सही कहते हैं कि अपने में कमी नहीं दिखती, पराई घर से आई बहू को दोषी माना जाता है। इतना सुनते ही मानसी की कही बात नीना को समझ आ गई कि कमी तो मेरे बेटे में ही है। मैंने बेकार में बहू को इतना सुना दिया। उन्हें अपने कहे का पछतावा हुआ। फिर उन्होंने कहा, मानसी, तुझे इतना सब नहीं सुनाना था, बस मेरे अंदर भी दादी बनने की चाह उत्पन्न हो गई थी, बस इसीलिए मुझे माफ़ कर दे मानसी। अब ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगी। फिर मानसी ने नीना जी को माफ़ कर दिया और कहा, क्यों ना मम्मी जी, हम एक बच्चा गोद ले लें, तो आप भी दादी बन सकती हैं और मैं भी माँ होने का सुख ले सकती हूँ। ठीक है मानसी, तू सही कह रही है। आज ही निमेश आता है तो मैं उससे बात करूँगी। मानसी, तूने तो बहुत अच्छा रास्ता निकाला। इस तरह दोनों ने एक बच्चा गोद लेने का फैसला कर लिया और निमेश भी इस बात को सुनकर खुश हुआ और पूछने लगा कि आप लोगों ने अचानक ही ये फैसला कर लिया। मम्मी, आपको तो सब पता है। हाँ बेटा, आज मेरी बेटी जैसी बहू ने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मैं उसे ही दोषी समझ रही थी। बेटा कितनी भी अनबन हो पर मानसी का हाथ कभी न छोड़ना। मैं तो धन्य हो गई इतनी अच्छी बहू पाकर, जो मुझे समझाकर घर संभाल रही है। इस तरह मानसी अंदर से खुश हो गई कि मेरी झोली में भी संतान का सुख होगा। इसी तरह नीना के अंदर खुशी थी और खुश होकर उनसे कहने लगी, अब तो मैं चाहूँगी कि मुझे अगले जन्म में तेरी जैसी ही बहू मिले, जो मुझे समझे और समझाए। इतना सुनते ही मानसी नीना जी के गले लग गई। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।